जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा यात्रा पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। हम आर से संबंधित टेस्ट सीरीज कर रहे थे। इसकी टोटल टेस्ट सीरीज 6 है, जिसमें से एक टेस्ट सीरीज पूरी हो गई है। अब आइए नेक्स्ट टेस्ट सीरीज सेकंड नंबर की टेस्ट सीरीज देखते हैं, जो आर ओ 2023-24 से संबंधित है, जिसकी परीक्षा 22 दिसंबर को है। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित पर विचार करिए। भारत में सिविल सेवा का जनक। सेकेंड स्टेटमेंट है, भारत में सिविल सेवा पुलिस सेवा का जनक। भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन। उपरोक्त उपाधियां सृजन किस गवर्नर जनरल से संबंधित? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली। आइए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इससे संबंधित हैं, जिन्होंने भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, भारत में पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है, और भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन इन्होंने किया था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि भारत निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे? मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर, एम एन रॉय। इनमें से कौन था? तो इनमें से सभी लोग थे, जो यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी लोग भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस संयंत्र के मामले की बड़ी रति के रूप में फांसी की सजा हुई थी? ऑप्शन ए लाहौर षड्यंत्र केस, ऑप्शन बी काकोरी षड्यंत्र केस, ऑप्शन सी हावड़ा षड्यंत्र केस, ऑप्शन डी दिल्ली षड्यंत्र केस। तो ये हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी का परित्याग कर दिया गया? सर, नाइटहुड, कैसरे हिंद या लॉर्ड। तो चौथा का हो जाएगा ऑप्शन बी नाइटहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई नहीं हुई थी? वैदिक काल में नहीं हुई थी। तो लिखा है सामवेद, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसमें से वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में जिस वेद की रचना नहीं हुई थी, उस वेद का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद, 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से संगीता कहा जाता है। इन चारों को संगीता कहा जाता है। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ऋग्वेद है। इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी और वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख इसी में मिलता है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सुत्त पिटक, ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक, ऑप्शन नंबर सी अभिधम पिटक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अर्थशास्त्र में वर्णित अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा इनके प्रमुख के युग्मों का कौन सा सही सुमेलित है? अकाराध्यक्ष, सुनाध्यक्ष, शीताध्यक्ष। तो उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में से कुछ कौन सी एक घटना अंतिम स्थान पर है? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, रोलेट अधिनियम लाया गया, वुड डिस्पैच लाया गया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला गया। कौन सा अंतिम में है? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो आता है 1829 में आता है। रॉलेट अधिनियम जो आता है 1919 में आता है। वुड डिस्पैच आता है 1854 में और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास इनमें से किस शासक के समकालीन नहीं थे? इसका ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी बाबर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबर। सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास बाबर के समकालीन नहीं थे, जबकि अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इनका काल था 1532 से लेकर 1600
1923 तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डेविड हेयर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राजाराम मोहन राय, ऑप्शन सी जोनाथन डंकन, ऑप्शन डी राधाकांत देव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोनाथन डंकन। वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा होती है। ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज राजधानी थी, कन्नौज राजधानी किसकी थी? देवगिरी के यादव शासकों की, परमार शासकों की, मैत्रक शासकों की, मौखरी शासकों की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौखरी शासकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है, देखते हैं इस क्वेश्चन पूछा क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि कुमार पाल चरित का जयचंद सूरी से था, जयचंद सूरी से था कुमार पाल चरित का। कर्पूरी मंजरी का राजशेखर से था, राजशेखर से। ए, बी ललित विग्रहराज सोमदेव, सी, और तीसरा का डी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह द्रविड़ शैली का निर्मित है और इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सा सही सुमेलित है, ये देखना है हम लोगों को कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। मध्यकालीन संत है, उनका कार्य क्षेत्र दिया गया है, तो सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। शंकरदेव असम से हैं रिलेटेड, मलुकदास राजस्थान से हैं, ये गलत है। मलुकदास राजस्थान से नहीं है, मलुकदास राजस्थान से नहीं है। मलुकदास जो हैं इलाहाबाद से हैं और इनका कार्य क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश रहा है। नरसिंह मेहता गुजरात से हैं, नामदेव महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल में मदद ए मास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से था। यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी, ग्राही के पास यह भूमि आनुवंशिक रूप से रहती थी। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, मेयो कॉलेज दिल्ली, और ऑप्शन नंबर डी दिल्ली कॉलेज दिल्ली। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत मित्र हिंदी से रिलेटेड है, प्रजा मित्र गुजराती से, और राष्ट्रमित्र मराठी और नायक अंग्रेजी से। तो इसमें से हो जाएगा जो प्रजा मित्र है, प्रजा मित्र गुजराती से है, राष्ट्रमित्र मराठी से है, भारतीय मित्र हिंदी से है। नायक की भाषा बंगाली थी, नायक की भाषा क्या थी? बंगाली, अंग्रेजी नहीं थी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाली जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया। यह अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1829, ऑप्शन नंबर बी 1826, ऑप्शन नंबर सी 1830, ऑप्शन नंबर डी और 1831 में। तो यह पारित हुआ था 1826 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। क्वेश्चन ये था, चलिए करते हैं। वेद समाज, मोहम्मद लिटरेलिस्ट सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, प्रार्थना समाज, तत्वबोधनी समाज। देखते हैं कौन सा सर्वप्रथम व्यवस्थित करना है इसको। एशियाटिक सोसाइटी जो थी वो आई थी 1784 ईस्वी में। 1784 में कौन सी एशियाटिक सोसाइटी?
तत्वबोधनी समाज जो था वो 1839 में था। तत्वबोधनी समाज 1839। ठीक है, और देखते हैं मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी वो आई थी 1863 में, 1863। और वेद समाज आया था 1864 में, 1864। और हमारा प्रार्थना समाज था 1867 में। यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 35214। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? अल मसूदी, महिपाल प्रथम, राल्फ फिच, अकबर, डोमिंगो पायस, अच्युत देवराय, फ्रांसिस्को पेल्साट, जहांगीर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डोमिंगो पायस जो है पुर्तगाली यात्री था। यह विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था। अल मसूदी बगदाद का यात्री था, वो महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था। रॉल्फ फिच अंग्रेज व्यापारी था, अकबर के समय भारत आया था। और फ्रांसिस्को पेल्साट ये डच अधिकारी था जो जहांगीर के काल में भारत आया था। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित हिमनद में किस नदी का उद्गम होता है? क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मिलाम हिमनद में किस नदी का उद्गम होता है? तो मिलाम हिमनद में उद्गम होता है शारदा नदी का। शारदा नदी का जो उद्गम होता है वो मिलाम हिमनद से होता है। नुब्रा नदी का उद्गम कहाँ होता है? सियाचिन ग्लेशियर से। मंदाकिनी नदी का उद्गम सुमेरु ग्लेशियर से होता है, मानस असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करिए। दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? तो सिंधुदुर्ग जो है सबसे दक्षिण में स्थित है। सबसे दक्षिण में सिंधुदुर्ग नहीं है, सिंधुदुर्ग क्योंकि महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। कन्नूर, कन्नूर केरल में है। जंजीरा, जंजीरा भी महाराष्ट्र में है। इसलिए ऑप्शन इसका हो जाए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नागरकोइल, नागरकोइल सबसे दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना की संधि 1817 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? पूना की संधि किसका परिणाम था? तो पूना की संधि हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो पूना की संधि का परिणाम था, जो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक है अभिकथन और दूसरा है कारण। इसमें से अभिकथन ये कहता है कि धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देता है। सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति दिया हुआ है और अवस्थिति दिया हुआ है, देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही सुमेलित है। तमरिया जनजाति जो है वो झारखंड की अवस्थिति है, ये सही है, तमरिया झारखंड से है। खस जनजाति जो है उत्तराखंड में है। खस कहाँ पे है? उत्तराखंड, खस उत्तराखंड में है। लिम्बूस, लिम्बूस जो है सिक्किम में है। लिम्बूस सिक्किम में है, लिम्बूस सिक्किम में। अंगामी जनजाति जो है वो नागालैंड में है। अंगामी कहाँ पे है? नागालैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह की हैं? तो जो रबी समूह की जो फसलें हैं वो कौन कौन सी है? जौ, चना, मटर, सरसों, चावल, चना, ज्वार, सरसों, बाजरा, गेहूं, आलू, मक्का, या तरबूजा, मटर, आलू, मक्का। तो क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं है बल्कि कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील है, गर्म झरना नहीं है बल्कि कृत्रिम झील है। तो कोडाइकोनॉल तमिलनाडु में स्थित ताजे
जल की एक मानव निर्मित झील है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, तप्ता पानी उड़ीसा में, वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में स्थित गर्म झरने हैं। तप्ता तप्ता पानी, मणिकर्ण और वज्रेश्वरी ये गर्म झरने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगढ़ा प्रसिद्ध है। जादूगढ़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगढ़ा यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। इस तरीके से हमारी ये टेस्ट सीरीज का पार्ट 1, टेस्ट सीरीज 2 का पार्ट 1 समाप्त हुआ। और ये टेस्ट सीरीज ARO 2023 और 24 के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। और हमारा जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है 2024 में, उसके लिए भी ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।